आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 की प्रश्नावली संख्या 1, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। अब देखिए, पूर्णांक संख्या के बारे में पता करने से पहले अपने को पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। तो देखिए, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। जब बालक छोटा होता है, पहली बार विद्यालय जाता है, तो वो रोता है कि नहीं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। तो घर वाले उसको लालच देते हैं, उसको 1 रुपया देते हैं, बोलते बेटा जा टॉफी खाना और टॉफी खा के अपने स्कूल चल जाना। तो वो 1 रुपया लेता है और 1 रुपया लेके टॉफी खा के स्कूल चल जाता है। तो उसको सबसे पहले कितना रुपया प्राप्त हुआ है? 1 रुपया प्राप्त हुआ है। अब दूसरे दिन उसका लालच बढ़ रहा है तो वो 2 रुपये ले लेता है। ऐसे करते करते वो 2 3 आगे बढ़ता जाता है। तो देखिए, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। वो क्या होती है? प्राकृत संख्या। फिर होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में अपन देखते हैं। जैसे जैसे बच्चे का लालच बढ़ता जा रहा है, तो देखिए एक टाइम पे वो आके 5 रुपए मांगता है और उसके पिताजी बोलते हैं बेटा लालच करना अच्छी बात नहीं है, आपको रुपया नहीं लेना है। तो वो जिद करता है कि नहीं लेके जाऊंगा। तो पिताजी उसको डांट के विद्यालय भेज देते हैं। तो उसको रुपया 1 भी नहीं देते। तो उसके जेब में क्या है? 0 रुपये। और फिर वो दूसरे दिन से वापस माताजी से पैसे मांगने स्टार्ट कर लेता है। तो अपने जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या वह होती है जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और 0 भी आता है। तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो देखिए, पहले परिभाषा देख लेते हैं अपन प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या अपने को देखिए वे संख्या जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। और इसे नेचुरल नंबर n से लिखा जाता है। 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये चलेगी। ये प्राकृत संख्या होगी। फिर आगे अपने पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा अपन लिखिए, वह संख्या जो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलती है उसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे बोला जाता है होल नंबर और वो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलेगी। अब आगे देखिए, आगे अपना पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या वह है जो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट तक चलती है, पूर्णांक कहलाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें माइनस के नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा और प्लस के नंबर भी आएंगे। वो सारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब एक नाम आता है अपने युग्म। युग्म का अर्थ है जोड़ा, और जोड़े का मतलब है कि 2 संख्याएं होनी चाहिए। कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। जैसे अपने को बोले पूर्णांक का युग्म लेना है। पूर्णांक का क्या लेना अपने को? पूर्णांक युग्म लेना है। तो अपने को 2 नंबर ऐसे लेने होंगे, जैसे एक ले लिया मैंने प्लस का 1, एक ले लिया मैंने माइनस के 3। तो ये क्या हो गया? पूर्णांक का एक युग्म हो गया पूरा। तो ऐसे करके अपना जो प्रश्नावली संख्या 1.1 है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है अपना 1। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग माइनस के साथ हो, अंतर माइनस के 10 हो और योग 0। तो पूर्णांक युग्म मतलब पूर्णांक 2 संख्याएं लेनी है और उनका योग कितना होना चाहिए? योग मतलब उनको जोड़े तो अपने पास आंसर कितना आना चाहिए? माइनस के 7। तो देखिए, अपने पास आंसर कितना आना चाहिए? माइनस का 7 लाना है। और 2 संख्याएं लेनी है, तो पहली संख्या ये और दूसरी यहाँ पे लिखेंगे अपन। अब कहा कि उन युग्म का क्या योग? दोनों का योग मतलब यहाँ लगाना अपने को प्लस। तो पहली संख्या में ले लेता हूं माइनस के 9, ठीक है। और दूसरी संख्या ले लेता हूं मैं प्लस के 2। अब माइनस के 9 के अंदर प्लस के 2 जुड़ेंगे तो कितने होंगे? माइनस के 7। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है इसका। अब देखिए, जो दूसरा है उसमें ले लेगा अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। और बोला गया आंसर कितना आना चाहिए? माइनस का 10। और दोनों संख्याओं का क्या करना है? अंतर। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनका अंतर मतलब इनको घटाना है। तो देखिए, पहली संख्या में ले लेता हूं माइनस के 15 और दूसरी संख्या ले लेता हूं मैं माइनस के 5। तो देखिए, ये माइनस के 15 है, इसको सरल करते हैं अपन। देखिए, माइनस के 15 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये प्लस के 5। अब देखिए, माइनस के 15 में से प्लस के 5 गए, कितने बच गए? माइनस के 10। तो ये 2 पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब अपने को बोला गया है उनका योग 0 हो, तो आंसर तो कितना आना चाहिए अपने पास? 0। और उन दोनों संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। तो सीधी सी बात है, एक अपन धनात्मक संख्या ले लेते हैं, एक ऋणात्मक ले लेते हैं। तो मैं पहली संख्या ले लेता हूं प्लस के 5 और दूसरी ले लेता हूं माइनस के 5। तो देखिए, यहां से 5 के 5 प्लस और माइनस होता है माइनस, 5 में से 5 गया तो 0। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना दूसरा। उसमें ए दे रखा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो अपने को क्या लेना है? ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, अर्थात दोनों संख्याएं क्या होने चाहिए अपने? माइनस की।
और उनका अंतर मतलब उनका अपन अंतर करें मतलब माइनस निकालें तो भी उसका आंसर क्या आना चाहिए अपने पास 8 आना चाहिए प्लस के। तो देखिए मैं पहली संख्या ले लेता हूं -2, ये ऋणात्मक संख्या है। फिर दूसरी ऋणात्मक संख्या लेता हूं मैं -10, तो दोनों ऋणात्मक संख्या हो गई, इनका अंतर करो और आंसर कितना है 8। तो देखिए निकाल लेते हैं, ये -2 तो अपनी जगह, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 10 में से माइनस के 2 गए कितने बच गए 8। इस प्रकार अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए, जिनका योग मतलब दोनों को जोड़े, दो संख्याएं नहीं है उन दोनों को जोड़े तो आंसर क्या आना चाहिए अपने पास -5। पर अपने पास शर्त यही है कि पहली संख्या क्या होनी चाहिए ऋणात्मक संख्या, तो मैं ले लेता हूं -7, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और दूसरा अपने को लेना धनात्मक, तो अपने पास ये ले लेता हूं +2, तो ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ये धनात्मक हो गई और इन दोनों का जोड़, तो -7 में से +2 जाएंगे तो -5, ये अपना आंसर आ गया इसका। अब देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक तो माइनस का नंबर, एक धनात्मक पूर्णांक, एक पॉजिटिव नंबर लेना है और जिनका अंतर अर्थात दोनों को अगर घटाएं, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों को घटाएं तो आंसर कितना आना चाहिए -3। तो देखिए पहली ऋणात्मक संख्या अपने पास -2, ये ऋणात्मक संख्या हुई, फिर एक धनात्मक, तो मैं प्लस का 1 ले लेता हूं यहां पे। तो देखिए ये माइनस का नंबर, ये प्लस का नंबर, ये दोनों का अंतर, तो आंसर क्या आएगा -3। देखो -2 और ये -1 कितना हो गया -3। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 3, दे रखा है किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम द्वारा अधिक अंक प्राप्त किए गए? तो टीम ए लिखता हूं मैं इधर, टीम ए, इसके द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं -40, 10 और 0। तो इन तीनों को अपन जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ देंगे अपन -40 +10 और +0। तो देखिए -40 + 10 -30, इसमें जोड़ेंगे अपन 0, तो कितना आएगा -30। अब टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के बारे में बात करते हैं। टीम बी, इन्होंने अंक प्राप्त किए 10, 0 और -40, तो इनको भी जोड़ते हैं अपन 10 + 0 + -40। तो देखिए 10 और 0 हो गए 10 प्लस -40, तो -40 में से 10 गए कितने प्राप्त हो गए -30, अर्थात दोनों ने क्या करें बराबर अंक प्राप्त किए। तो यहां से लिख देते हैं दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए अपन ने -40, 10 और 0 इनको जोड़ा तो भी आंसर हो गया, और इनका क्रम चेंज करके 10, 0 और 40 इनको जोड़ा तो भी आंसर समान आया। तो अपन कह सकते हैं हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सरल हो जाता है। अब देखिए पूर्णांकों के योग के अंतर्गत नियम, तो पूर्णांकों के लिए योग का नियम है, सबसे पहला है क्रम विनिमयता का नियम। अगर अपन कोई संख्याएं ले दो, एक ए ले ली और दूसरी बी ले ली और इनका योग करें और अगर b + a करें तो भी वो क्या होगा मान समान होगा। तो कहने का अर्थ है क्रम विनिमयता, क्रम चेंज करके भी अपन योग करें तो आंसर समान आएगा। अब देखिए योज्य तत्समक, योज्य तत्समक का मतलब है कोई संख्या a है उसमें क्या जोड़ा जाए कि आंसर वो का वही आए, वापस वही संख्या है। तो देखिए
योज्य तत्समक होता है अपना 0, अर्थात किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वो का वही अपना आंसर आएगा। तो ये पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक हो गया। अब योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब यह है कि कोई संख्या अपने को दे रखी है, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि आंसर अपना 0 आए। तो देखिए इसका जस्ट अपन विपरीत जोड़ देंगे। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक पूर्णांक इसमें जोड़ेंगे तो हमेशा समान ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। और सात संख्या के अंदर 3 संख्याएं होती है, 3 संख्याओं का योग करें तो उनका जो आंसर होता है, चाहे शुरुआती पहली 2 संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या जोड़ो, चाहे अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ के उसमें पहली संख्या जोड़ो, तो आंसर समान आता है। तो ये 4 नियम है, ये अपने पूर्णांकों के लिए योग के लिए नियम लगते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 4, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन कथनों को सत्य करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं, ये जो अपन ने नियम पढ़े हैं पूर्णांकों के लिए योग के लिए, अपन ने जो नियम पढ़े हैं क्रम विनिमयता का, वो वाला ये नियम है। तो देखिए यहाँ -5 है, उसमें ऐड हो रहा है -8, अब वापस से -8 आ रहे हैं और उसमें अगर -5 ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, सदैव बराबर आएगा। अब देखिए -53 है, उसमें क्या जोड़ेंगे वापस -53 ही आए। तो देखिए ये अपने क्या है, योज्य अपने को क्या पूछा गया है, तत्समक पूछा गया है, और योज्य तत्समक सदैव क्या होता है 0। -53 में 0 जोड़ेंगे तो -53 ही आएंगे। अब देखिए +17 के अंदर क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए। तो ये प्रतिलोम के बारे में पूछा गया, और प्रतिलोम अपने बताया था कि विपरीत साइन के साथ वो का वही अंक आएगा। तो देखिए +17 के अंदर -17 जोड़े तो अपने पास क्या आ जाएंगे 0। अब देखिए ये 3 संख्याओं पे जोड़े, तो देखिए 13 के अंदर अपने को -12 जोड़ना है, और रिक्त स्थान दे रखा कि क्या वो जोड़े कि अपने पास 13 + -12 -7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन -7। तो ये अपने क्या आ जाएगा, अपने सातचर्यता के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। ये देखिए प्लस 15 और -3 को जोड़ा गया है, और यहाँ पे देखिए -4 को अलग रख दिया, -4 और 15 को एक साथ रख दिया, और -3 अपन अलग से लिख देंगे। तो इन सब का योग करेंगे तो ये मान के आएंगे समान आएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर अपना 4था समाप्त होता है, और प्रश्नावली संख्या 1.1 समाप्त होती है।